जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम आप सबके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 23 तारीख 3वां महीना 2022 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 2023 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट फिर से रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको भी पता होगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है। ओके ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका सेट लगता चलेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो टैग करिए अपने उन दोस्तों को, उन सहेलियों को जिन्हें आप इस बार बिहार पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं 2025 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोला दोस्तों कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक का आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का सही आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का पूछा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों। तो 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 इकाई होगा। ओके ना, 2 इकाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का पूछा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। दोस्तों ये फिजिक्स से आपका दिया है नॉमरिकल, इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। तो 3 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना, 1/r² हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का, बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप सच में इस बार बिहार पुलिस की वर्दी पाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए दोस्तों, अपनी मेहनत को और 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि जुलाई से ही आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, 13 जुलाई से। तो 4 का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके ना। देखिए दोस्तों अगर आप भी मैथ और इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं और डरते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। आप फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको जीके, जीएस, साइंस और हिंदी पे मजबूत पकड़ बनानी होगी। एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है, तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा बिना मैथ बनाए हुए, बिना इंग्लिश बनाए हुए। क्योंकि बिहार के स्टूडेंट दोस्तों अधिकतर लोग होते हैं जो कि इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं। तो कोई ना, टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके ना। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो छूट प्रतिशत आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 12% की छूट है उस कूलर पर। ओके ना। देखिए इसे आप लोग घर में बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ओके ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पूरक कोणों का योग है। तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। तो 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है दो पूरक कोणों का योग। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 7 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ओके ना, दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। ओके ना। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश से पूछा है। देखिए पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग
मतलब चूज करने के लिए बोला फॉर्म द गिव ऑप्शन, इन चारों में से ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा सही भराएगा जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे हेड भराएगा। क्या भराएगा? हेड भराएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का। बोल रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो कौन रही है दोस्तों? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? जो पूछा है महिला में पूछा, इसे भी याद रखिएगा। तो 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मीरा कुमार। क्या? मीरा कुमार। महिला है मगर लड़का वाला नाम ही यार कुमार लगा हुआ है, कोई ना होगा पहला ऐसा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर। बोल रहा है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो वैसे कौन से जीव हैं जो जिसके बारे में पूछ रहा है कि दोस्तों कि जैसे कौन से जीव हैं जो कि सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, प्लेनेरिया है। कौन सा है दोस्तों? प्लेनेरिया जैसे जीव है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर का। बोल रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक? तो 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स थे। ओके ना। वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित है कि आ जाएगा दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। ओके ना। चलिए ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा है, फिर से बोल रहा है कि चूज द क्लोज्ड मीनिंग ऑफ द गिव वर्ड फॉर्म दैट ऑप्शन दैट फॉलो। इन मतलब करेक्ट मीनिंग चुनने के लिए आपका बोल रहा है। ओके ना। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गिव अप हो जाएगा। ओके ना, गिव अप हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो 13 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे? तो 14 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि राष्ट्रपति थे और वो राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है। 15 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि पूछा है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। फिर से पूछा है आपका दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विथ दैट करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट चुनने के लिए बोल रहा है। तो 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे हाउ भराएगा। क्या भराएगा? यहाँ पे हाउ भराएगा। ओके ना। चलिए इंग्लिश में तो आपको टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, आप अंदाजे भी मार दीजिएगा, आप इंग्लिश में पा रहे हैं। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो कहाँ का रहा है? तो 17 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस का रहा है। कहाँ का रहा है? फ्रांस का रहा है। अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो फ्रांस का रहा है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 18 के आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके ना, वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके ना। चलिए इसका दिया कि दिस रूल इज अप्लीवेबल, तो यहाँ पे भराएगा क्या जो आपसे पूछा है? 19 का तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 19 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 भराएगा। क्या भराएगा? यहाँ पे 2 भराएगा। ओके ना। देखिए इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ने में हकलाहट हमें भी होती है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिहार से अधिकतर स्टूडेंट होते हैं जो कि इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं। ओके ना। चलिए तो 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 20 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपको बिहार में
2 नंबर कंफर्म करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी दिवस से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि गांधी जयंती दिवस हो गया, या तो बिहार दिवस हो गया, या तो पृथ्वी सम्मेलन दिवस हो गया, बहुत सारे दिवस है, जल संरक्षण दिवस हो गए। जितने भी दिवस हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से आपका 1-2 प्रश्न पूछता है दिवस से रिलेटेड। ओके ना। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है, सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है, जो पूछा है। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठोस में। क्या दोस्तों, ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में संचारित होती है। ओके ना, ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में संचारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विशिष्ट छाया क्या है। तो विशिष्ट छाया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्ट छाया कहा जाता है। ओके ना। क्या पूछा है कि वृष्ट छाया क्या है। तो वृष्ट छाया वह है दोस्तों जो एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधक के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर का, बोल रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ओके ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित। ओके ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। ओके ना, सांस्कृतिक हो जाएगा संस्कृत शब्द का विशेषण। ओके ना, फिर से इंग्लिश से पूछा है दोस्तों, तो कोई ना टेंशन नहीं लेना है। 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना, ये वाला हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल बराबर। ओके ना, 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। तो पहले 2, 5, 10, 17, 26, देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप इसे बढ़ाइएगा। पहले 2 दिया है, फिर 5, तो इसमें 3 बढ़ा है, फिर 5 दिया है, फिर 10 दिया है, तो इसमें 5 बढ़ा है, फिर 10 से डायरेक्ट 17 दिया है, तो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। वैसे ही संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अगला संख्या कितना बढ़ेगा उसे आप लोग बनाकर कमेंट करिए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा या 57 बढ़ेगा या 62 बढ़ेगा या 72 बढ़ेगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ओके ना। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक शब्द मतलब हो गया दोस्तों उल्टा शब्द जो नहीं होता है, उल्टा शब्द वही हुआ विपरीतार्थक शब्द। ओके ना, तो क्या हो जाएगा विफलता का, एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा बउआ जी, सफलता हो जाएगा, विफलता का उल्टा शब्द सफलता हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा निम्न में से कौन से ऑक्साइडों के कारण होती है, इन चारों में से किन के कारण होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा, जो आपसे पूछा है। तो 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन। क्या, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। ओके ना, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का, बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। ओके ना, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर याद
रखिएगा, पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ओके ना, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो किस विटामिन की कमी से होती है स्कर्वी रोग दोस्तों, तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी के कारण होती है। क्या, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके ना, विटामिन सी के कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर का, बोल रहा है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी। तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की दोस्तों, तो 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, टेलीस्कोप की खोज की थी। किसकी, टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 33 नंबर का, बोल रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं जो पूछा है, तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कुरावा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरावा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पूछा है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए जल्दी जल्दी दोस्तों। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा, माई मदर हैज क्लेड यू टुडे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का, बोल रहा है कि आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। तो किससे की गई है दोस्तों, तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुचरों से की गई। किसकी, अनुचरों से की गई। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन देखिए समझिए। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है, तो अनुचारों से की गई। ओके ना, अनुचरों से की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर का, बोल रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है। तो किसमें विकसित होता है, तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बीज में विकसित होता है। ओके ना, बीज में विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का, बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया। तो किसने आक्रमण किया दोस्तों, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 38 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, एडल्फ हिटलर ने आक्रमण किया। देखिए विश्व युद्ध से आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, निश्चित है कि 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। ये लगाकर आपका 2 प्रश्न पूछा था पिछला बार, अभी पीछे कराए ने क्वेश्चन, उसमें पूछा था क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है। इसमें पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, तो एडल्फ हिटलर ने किया था। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, निश्चित है कि आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। और चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 39 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्वान का विलोम है। तो विद्वान का विलोम यानी उल्टा शब्द पूछा है दोस्तों, तो विद्वान का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विद्वान का, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 39 का आंसर सी हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा दोस्तों, विद्वान का मूर्ख। ओके ना, जैसे तेज का कमजोर होता है और उसे विद्वान का मूर्ख होगा। उल्टा शब्द पूछा है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ऐसा कुछ लिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब उल्टा शब्द होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। जनवरी 2021 के अनुसार पूछा है, तो 40 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर में किया है। कहाँ, बेंगलुरु में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे दोस्तों। जो सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी हिंद चीन आए थे, तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? तो 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए? तो 43 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। यूरेनियम 235 का किया जाता है। ओके ना, यूरेनियम 235 का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 44 नंबर का। बोल रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात? तो कितने वर्ष पश्चात दोस्तों? तो 44 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 2 वर्ष पश्चात। ओके ना। पूछा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो कहाँ का किया गया था दोस्तों? तो 45 का आंसर आपका डी होएगा, वर्षिया में किया गया था। ओके ना, वर्षिया में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PYQ में, मतलब इसको सिद्ध करने के लिए बोला है दोस्तों। इसे आप लोग बना लीजिएगा। 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, इसके बराबर इतना आ जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों? तो 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा, किलोवाट है जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलोवाट है जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। और 48 का क्वेश्चन बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। ओके ना, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो कौन है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके ना, यानी यूपी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर का। बोल रहा है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो किस राज्य में निर्माणाधीन है दोस्तों? 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड में है। ओके ना, उत्तराखंड में है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके ना, चलिए।